देखिए वर्क एनर्जी पावर चल रहा था अपना, और जो फर्स्ट इसका पार्ट था अपन ने, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे न्यूमेरिकल के, ठीक है। इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए कई लोग जो हैं इस सवाल को पढ़ते ही आंसर 0 दे देते हैं क्योंकि वृत्ताकार पथ होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य 0 होता है, गतिज ऊर्जा 0 नहीं होती, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलती है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कार्य 0 हो तो भी गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होगी, 0 नहीं होगी, नियत 0 नहीं होगी। आगे चीज़ समझ, तो चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही 0 ना बोलें आप। चलिए तो क्वेश्चन में देखिए, पहले आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है, यानी हाफ mv² निकालना है आपको, ठीक है। तो mv² निकाल लीजिए क्योंकि बल यहाँ पे दे रखा है mv²/r, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल चाहिए, वो जो है आपको दे रखा है 1 न्यूटन लग रहा है। तो mv² जो है कितना हो गया, r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू r दे रखी है 10 मीटर, यानी mv² कितना आ गया, 10 आ गया अपने पास। अब गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है, यानी कितना हो गया, हाफ इंटू 10, 5 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v तथा 2v वेग से गतिशील हैं तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बराबर द्रव्यमान बोल रहा है, ठीक है, और वेग बोल रहा है वो, तो गतिज ऊर्जा देखिए कितनी होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। अगर बराबर द्रव्यमान है तो m नियत हो गया, तो k प्रोपोर्शनल क्या हो गया, v², यानी k1/k2 बराबर कितना हो गया, v1/v2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3v और 2v दे रखा है, तो 3v और 2v का होल स्क्वायर न कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका 22वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 23, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होने पर उसकी चाल क्या होगी, यानी v पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ mv² होती है, और आपको बोल रहा है कि कितनी हो जाए, 1 जूल, जबकि द्रव्यमान जो है वो भी कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है, ठीक है। ये 1 है भैया ना, 1 जूल, तो यहाँ से v² बराबर 2 है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, √2 या 1.414। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, 24वां, बराबर द्रव्यमान दे रखा है, m कांस्टेंट दे रखा है, 2 पिंडों को h और 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है mgh होती है, g यहाँ पर कांस्टेंट होता है 9.8 या 10, m कांस्टेंट दे रखा है, यानी u प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो u1/u2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, h और 2h बोल रहे हैं, तो h और 2h, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, कोई वस्तु है 10 मीटर की ऊंचाई तक उद्ग्रतः ले जाई जाती है, फेंका जाता है, उठाई जाती है, जो भी आप बोल सकते हैं, जिसमें 15 सेकंड का समय लगता है। यदि कार्य करने की दर 100 जूल प्रति सेकंड हो तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए 100 जूल प्रति सेकंड बोल रहा है, इसका मतलब जूल बटा समय क्या होती है, शक्ति, तो आपको शक्ति दे रखी है ये पावर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। किसी पिंड को उठाने में जो कार्य होता है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, तो कितना हो जाएगा, mgh/t हो जाएगा। अब आपको पावर दे रखी है 100 जूल प्रति सेकंड, तो ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है। m आपको पूछ रहा है, g आप 9.8 लीजिएगा, इसका कारण है जो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे उस हिसाब से मैंने 9.8 लिया है, क्योंकि पूरा ऑप्शन ये 15.3 16.3 इस तरह का है, तो 9.8 आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। h आपको दे रखी है 10 मीटर और t आपको बोल रहा है 15 सेकेंड, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150/9.8 m, या
इसे आप सॉल्व करेंगे तो 15.3 kg आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन बोल रहा है 40 न्यूटन का बल है, किसी वस्तु पर 20 मिनट तक कार्य करता है, इसके द्वारा वस्तु में बल की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य करने की दर है। देखिए कार्य करने की दर यानी शक्ति पूछ रहा है आपसे वापस, ठीक है। तो शक्ति जो होती है अपने पास क्या होती है W/T, और W क्या होता है F.D होता है, ठीक है, अपॉन T, यह कितना होता है FD cos θ/T। तो F दे रखा है आपको 40 न्यूटन, D दे रखा है आपको 20 मीटर, cos θ आपको दे रखा है 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, और T आपको दे रखा है 20 मिनट। तो 20 और मिनट को कैसे बदल लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1/√3, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.732 इस तरह से आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे आप तो लगभग 0.57 वोट, ठीक है। करके देख लीजिएगा, मैंने करके देखा था वैसे इसको, तो ये आ रहा था 0.57 वोट, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 27। एक व्यक्ति है जिसका भार 60 kg है, 15 kg की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई की इमारत पर ले जाता है, तो उसकी दक्षता क्या होगी। देखिए इस तरह का सवाल हो या मैकेनिक्स का सवाल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो, दक्षता कभी भी आपसे पूछी जाए तो उसका सीधा मतलब होता है कि कितना आपको आउटपुट मिला बटा कितना आपको इनपुट मिला, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो देखिए आउटपुट तो क्या होगा, भार को ले जाना मकसद है यहाँ पे, तो आउटपुट तो क्या होगा, भार को उठाई गई ऊर्जा एक तरह से, या शक्ति जो भी है। और जो इनपुट है उसमें क्या होगा कि व्यक्ति जो है खुद को भी लेके जाएगा ऊपर, यानी खुद का भार भी उठा रहा है वो, और जो पिंड है जो ऑब्जेक्ट है उसका भार भी लेके जा रहा है। तो टोटल इनपुट तो क्या दे रहा है, वो खुद को प्लस भार को, लेकिन आउटपुट क्या निकल रहा है उसका कि सिर्फ भार जो है उससे अपन को मतलब है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो दक्षता जो है वो मैंने कही आपको आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये आप आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर भी ले सकते हैं, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट की बात अब करें अपन, तो 15 kg की वस्तु जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, mgh लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, तो 15 × g × h कितनी हाइट तक लेके जा रहा है, 10 मीटर तक बटा। अब इनपुट में क्या होगा, व्यक्ति खुद भी ऊपर जा रहा है और भार को भी लेके जा रहा है, तो दोनों का भार जुड़ेगा इनपुट में। तो 60 तो व्यक्ति का और 15 वो ऊपर लेके जा रहा है, तो कितना हो गया 75 × g × कितना हो गया h हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आप 1.5 या 20% जो है ईटा हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। 0.20 होगा तो कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक जंजीर है जिसकी लंबाई L है और द्रव्यमान M है, चिकनी मेज पर पड़ी है, इसकी 1/3 लंबाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मेज के किनारे से लटकी हुई है। G अगर गुरुत्वीय त्वरण हो तो ऊपर खींचने में कितना काम करना होगा, ये सवाल है आपका। तो ये है मेज, इसके ऊपर जंजीर पड़ी है, ठीक है, और उसका 1/3 भाग जो है वो लटका हुआ है, ठीक है। तो इतना भाग जो है मान लीजिए लटका हुआ है। तो टोटल लेंथ है अगर इसकी L है, ठीक है, तो ये कितनी हुई L/3, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है जंजीर की वो कितनी है L/3 है। तो आपको इसको उठाने में कार्य करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए टोटल जो जंजीर है, ठीक है, पूरी जो जंजीर है आपकी, उसका जो भार है वो अपना कितना मान लिया mg, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो गया m, तो भार कितना हो गया mg, ये कुल की है। तो आप तो सिर्फ 1/3 को ही उठा रहे हैं, तो इसको उठाने के लिए जो भार आपको उठाना पड़ेगा वो कितना होगा mg/3, क्योंकि तिहाई होगा आगे वैसे। तो इतना तो वेट आपको उठाना पड़ेगा। अपन को निकालना है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान होगा या भार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भार बल की बात हो रही है, तो ये तो अपने पास बल आ गया। अब कितना उठाना पड़ेगा, तो देखिए
मैंने पहले बताया आपको, जब भी रस्सी का सवाल आए या चेन का सवाल आए और इनको ऊपर उठाना होता है तो गुरुत्वीय केंद्र से अपन दूरी नापते हैं कि गुरुत्वीय केंद्र से कितनी दूर है। तो देखिए ये जो भाग है, इस भाग से तो अपन को लेना देना ही नहीं है कुछ, अपन को तो इसको उठाना है। तो ये जो भाग है इसका गुरुत्व केंद्र बीच में होगा एकदम, ठीक है। आधा भाग यहाँ पे होगा, आधा भाग यहाँ पे होगा। तो कितने भाग तक अपन को उठाना है गुरुत्व केंद्र के हिसाब से, तो L डैश कितना हो गया, L/3 तो टोटल है और उसका कितना हो जाएगा आधा, यानी कितनी हो गई L/6। तो टोटल जो कार्य है W, ठीक है, ये वर्क है भाई ना, वर्क है, ठीक है, कितना हो जाएगा भार इंटू दूरी, कितना हो गया mgL/18, 18, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जब किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है और इसे और s दूरी तक खींचें तो कार्य क्या होगा। देखिए इस पर सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, किसी भी स्प्रिंग को खींचें या 29 है, ठीक है, किसी भी स्प्रिंग को खींचें, किसी रस्सी को खींचें या जो भी है, अणुओं की दूरी बढ़ाएं तो फॉर्मूला एक ही लगता है। अगर आप x1 से x2 दूरी तक लेके जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है ½ के x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर, जहाँ पर अपन x1 से x2 तक इसको खींचते हैं स्प्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई स्प्रिंग जो है पहले से ही s दूरी तक खींची हुई है, तो s दूरी तक खींची हुई है तो कितना आ गया s स्क्वायर। अब बोल रहा है s से अपन और s दूरी तक खींचना चाहते हैं, ठीक है, s तक तो खींची हुई है, अब आगे और s तक खींचना चाहते हैं अपन, तो टोटल कितना खींचना चाहते हैं 2s तक, तो इंटू क्या आ जाएगा 2s का होल स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ½ के, इसे सॉल्व करेंगे तो 4s माइनस s हो जाएगा यानी 3s स्क्वायर, कितना आ गया 3 इंटू ½ के s स्क्वायर। अब सवाल में ये बोल रखा है आपको कि s दूरी तक खींचने में कार्य कितना होता है 10 जूल होता है, तो s दूरी तक खींचने में कार्य यही होगा आपका, ये कितना है 10 जूल, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 यानी 30 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, बोल रहा है 12 kg का एक बम है, ठीक है, विस्फोटित होकर 4 kg और 8 kg के दो भागों में टूटता है। देखिए यहाँ पर कहीं नहीं बोल रखा कि 12 kg का पिंड आपका गति कर रहा है, बम गति कर रहा है, यानी रुके रुके टूट रहा है, वो आगे बस में रुका हुआ ही है और वहीं पे विस्फोटित हो रहा है, फूट रहा है। बोल रहा है 8 kg के द्रव्यमान वाले खंड का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए इसमें संवेग संरक्षण लगा दीजिए पहले, तो फूटने से पहले का संवेग बराबर फूटने के बाद का संवेग, तो फूटने से पहले संवेग कितना है 12 इंटू 0, क्योंकि ये रुका हुआ है m इंटू वी, ठीक है, ये m इंटू क्या करती है v, बराबर 4 और 6 में टूट रहा है, ठीक है, 4 और 8 में टूट रहा है, सॉरी 12 kg है तो 4 और 8 kg में टूट रहा है। इसका जो वेग है आपको नहीं दे रखा, तो इसका वेग अपन निकाल लेंगे, इंटू इसका जो वेग दे रखा है आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा है आपको, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी होगी अपने पास -48/4 यानी माइनस का 12। तो इस टुकड़े का वेग कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको पूछ रहा है तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है आपसे वापस, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी k बराबर ½ m कितना है 4 और v स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे अपन, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 जूल आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 बोल रहा है आपसे m और 4m द्रव्यमान के दो पिंड हैं, समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधा साधा फॉर्मूला है, k बराबर होता है p²/2m, ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा √2m k या p1/p2 बराबर हो जाएगा √2m1k1 अपॉन √2m2k2, ठीक है। अब सवाल में आपको बोल रहा है द्रव्यमान कितना m और 4m है, देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √ कितना आ गया, ये तो m आ गया, ये कितना हो गया 4m आ गया, और सवाल में बोल रहा है गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा कैसी हो गई समान है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32,
बोल रहा है एक माइक्रोग्राम द्रव्य को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ये आइंस्टीन सूत्र से हो जाएगा अपने पास, E बराबर mc²। ठीक है, माइक्रोग्राम है तो माइक्रो क्या होगा 10 की घात -6, और ग्राम को आप केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात -3। ठीक है, ये तो m हो गया आपके पास। कैसे करा मैंने कि माइक्रो है उसको तो उसका तो क्या है 10 की घात -6, और ग्राम है उसका कितना हो जाएगा 10 की घात -3 kg। c² आप जानते हैं कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 और 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, ये प्रकाश का वेग होता है अपने पास। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 × 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो जूल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 33 देखिए, 33 बोल रहा है आपसे किसी स्प्रिंग का बल नियतांक K है, उसके प्रसार में L1 एवं L2 तक वृद्धि करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो 33 और ये जो क्वेश्चन है सेम है। ठीक है, 29 सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी x2 की जगह तो क्या रख दो आप L2 और x1 की जगह क्या रख दो L1, तो फॉर्मूला हो जाएगा ½ K L2² - L1²। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। तो ये 33 क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बोल रहा है m द्रव्यमान की एक कार है जिस पर अवरोधक बल R है के विरुद्ध a त्वरण से समतल सड़क पर गतिशील है। जब कार का वेग v है तब कार के इंजन की कार्य की दर क्या होगी। दर पूछ रहा है आपसे, यानी शक्ति पूछ रहा है आपसे एक तरीके से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये अपन ने एक समतल सड़क बना ली और इसके ऊपर एक m द्रव्यमान की कार अपन ने रख दी। बोल रहा है इस पर अवरोधक बल कितना है R है, लेकिन कार जो है वो किसी त्वरण a से गति कर रही है। कार का द्रव्यमान कितना है m है। देखिए अगर कार a त्वरण से इधर जा रही है तो एक बल F जो है इधर लगना चाहिए और वो R से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कार इधर जाएगी। अगर F R के बराबर होगी तो कार गति नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। अगर छोटा होगा तो कार इधर जा ही नहीं पाएगी। इसलिए F का मान किससे बड़ा होना चाहिए, R से बड़ा होना चाहिए। तो अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम की मैंने सीरीज चला रखी है, आप देख सकते हैं 11th क्लास लर्निंग वीडियो में होगी। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने डाल रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे अपन डायग्राम बनाते हैं पूरा। तो यहाँ पर जो है वही F - R बराबर क्या हो जाएगा ma हो जाएगा, या बल कितना हो जाएगा ma + R। आपसे शक्ति पूछ रहा है, शक्ति बराबर क्या होता है F.V, यानी ma + R × V। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ये आपका 34th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35th जो है, बोल रहा है एक भारोत्तोलक यानी वेट उठाने वाला, ठीक है, जो है तो 300 kg का भार उठा लेता है 3 सेकंड में और ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा लेता है। ठीक है, पूछ रहा है औसत शक्ति क्या होगी। देखिए शक्ति वही है, ठीक है, P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, यानी mgh/t। m आपको दे रखा है 300, ठीक है, g देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 9.8 लीजिएगा, h आपको बोल रहा है 2 मीटर और t आपको बोल रखा है 300। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1960। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है, समान संवेग वाली 2 पिंडों के द्रव्यमान m और 2m है, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे, संवेग समान बोल रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए समान संवेग है तो P1 बराबर क्या है P2, यानी M1 V1 बराबर क्या है M2 V2। ठीक है, यहाँ से अपने पास V1/V2 जो है V1/V2 बराबर आ जाएगा M2/M1। अब आपसे बोल रहा है द्रव्यमान कितना है m और 2m है, तो ये तो 2m हो गया, ये कितना हो गया m, यानी 2 आ गया ये तो। अब बोल रहा है गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा देखिए कितनी होगी, K1/K2 हो गई। ठीक है, कितना होता है हाफ mv² होता है, तो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1v1², ये हो जाएगा m2v2²। तो m1 तो दे रखा है m, ये दे रखा है आपको 2m। ठीक है, और v1/v2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास, यानी कितना हो जाएगा 2:2
1 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका 36वां क्वेश्चन था। 37वां सवाल है आपका, कोई पिंड है उसको x बराबर 1 मीटर से 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है और बल आपको दे रखा है, पूछ रहा है कार्य क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। कार्य होता है एफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको f दे रखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये तो बल दे रखा है आपको, और 1 से 2 मीटर तक खींचने में कार्य पूछ रहा है आपसे। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा x। तो ये आ जाएगा x4 प्लस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लिमिटेशन क्या है 1 से 2। तो एक बार 2 रखिए सब जगह, फिर एक बार क्या रखिए 1 रखिए सब जगह। तो जब एक बार 1 रखेंगे आप यहाँ पे तो 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, और 1 का 4 भी कितना होता है 1। तो 1 वाली टर्म तो सीधी 4 हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, 2 वाली आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 की पावर 4 कितना होता है अपने पास 16, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 2, माइनस क्या हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल आउट। अपने पास कितना आ जाएगा 26 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा। ठीक है, 38 देखिए, 38 में आपको u दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है 3ax क्यूब होता है और माइनस 2bx स्क्वायर दे रखा है आपको। पूछ रहा है बल नियतांक क्या होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्म्स में मैंने आपको बताए थे सारे फॉर्मूला। ठीक है, कोर्स में मैंने आप सभी को बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में के एफ इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं। देखिए एफ बराबर क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, और के बराबर क्या होता है माइनस का डी एफ बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए किसका u का, तो आपके पास क्या आ जाएगा k आ जाएगा। लेकिन सवाल में जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी x नहीं है। ठीक है, अगर आप u को देखेंगे, आप ठीक है, तो अगर आप देखिए इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो भी x आएगा। तो इसका मतलब आपको x की लिमिटेशन निकालनी पड़ेगी आपको, ताकि x एलिमिनेट हो जाए यहाँ से। तो पहले आप क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए और 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मिनिमा की जो कंडीशन होती है उससे अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखिए करता हूँ मैं, तो du बाई डी एक्स कीजिए और इसे किसके बराबर रख दीजिए 0 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 9ax स्क्वायर माइनस 4bx इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया अपने पास। ठीक है, या ये आ गया 9ax स्क्वायर इक्वल टू 4bx, या x बराबर कितना आ गया अपने पास 4b अपॉन 9a। तो ये तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट निकालना है, बल नियतांक आपको निकाल के देना है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि k बराबर क्या होता है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए यही तो था, एक बार डिफरेंशिएशन करा अपन ने जब, तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इसका करेंगे अपन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन अपन इस टर्म का कर चुके हैं, तो ये आया था अपने पास। ठीक है, ये इस तरह से, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 18ax हो जाएगा और माइनस का 4b। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 18a 4b अपॉन 9a माइनस का 4b। तो कैंसिल आउट होके आ गया अपने पास 8b माइनस 4b यानी 4b। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, बोल रहा है 4 kg और 9 kg द्रव्यमान के 2 पिंड है और उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:4 है, तो संवेग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए k बराबर होता है p² बाई 2m, या p बराबर हो जाएगा अंडर रूट
2m_k या P1/P2 बराबर हो जाएगा √2m1k1 अपॉन 2m2k2। अब सवाल में देखिए बोल रहा है 4 kg और 9 kg, तो m1 कितना हो गया 4, ठीक है, और ये कितना हो गया 9, और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे रखा है 9:4। तो देखिए सारी वैल्यू जस्ट अपोजिट है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, आंसर ए। लास्ट देखिए 40 क्वेश्चन है, 40वां सवाल है आपका, ठीक है। बोल रहा है समान द्रव्यमान दे रखे हैं, यानी m1 बराबर m2 दे रखा है। बोल रहा है दो पिंडों के रेखीय संवेगों का अनुपात 2:3 है, तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए k बराबर होता है p²/2m, m सेम दे रखा है यानी कांस्टेंट दे रखा है, तो k प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा p² या k1/k2 बराबर हो जाएगा आपके पास p1 कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है, ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ मैं, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए ये आपके 40 सवाल ख़त्म होते हैं वर्क एनर्जी पावर के, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने एक सीरीज़ चलाई है आप लोगों के लिए 11th क्लास फ्री लर्निंग की, तो उसमें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स जो है वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उसके हिसाब से, ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं आगे। थैंक यू।